हिमालयी राज्यों में जहाँ जहाँ बर्फ़ गिरती है वहाँ के समाज में एक कहावत काफ़ी प्रचलित है कि बर्फ़ में गंदगी आसानी से छुपाई तो जा सकती है, लेकिन बर्फ़ पिघलने के बाद यह गंदगी नज़र आ जाती है। यह कहावत आजकल मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड पर चरितार्थ हो रही है। अब वह किस प्रकार, जिस प्रकार यहाँ पर अनेकानेक घटनाक्रम चल रहे हैं। उत्तराखंड की अपर मुख्य सचिव माननीय राधा रतूड़ी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, किस प्रकार से उन्होंने पत्रकारों को बताया कि प्रशासन और पुलिस का मनोबल हमें ऊंचा रखना चाहिए, और किस प्रकार उत्तर प्रदेश के जो एडीजी साहब हैं लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार साहब, उन्होंने किस प्रकार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस ले करके उत्तराखंड की अपर महासचिव राधा रतूड़ी जी को इसका जवाब भेजा। विषय दो राज्यों का है। ऑपरेशन उधम सिंह नगर में हुआ। काशीपुर में एक राजनीति से जुड़े हुए आदमी थे, उनकी पत्नी या कोई महिला का वहाँ पर गोली लगने से देहांत हो गया, जो कि एक दुखद घटना थी। और इन चीज़ों के बीच में काफ़ी कुछ उत्तराखंड की जो पुलिस को भी सीखने को मिला। शायद उनकी भी आंख खुल जानी चाहिए। विषय वस्तु पर अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई-गेरशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, आजकल उत्तराखंड में जो भी घटनाक्रम चल रहे हैं, शायद यह उत्तराखंड के लिए ठीक है। भगवान जो करता सही करता है, क्योंकि कई चीज़ें सामने आ रही हैं। कई गंदगियां जो बर्फ़ में छुपी हुई थी, बर्फ़ पिघल रही है और गंदगी नज़र आ रही है। अब हमें किस प्रकार इस गंदगी को छुपाना है या डिस्ट्रॉय करना है, इस गंदगी को इसके स्थान पर भेजना है, इत्यादि इत्यादि हम जो है इसके डिसीजन ले सकते हैं, इसके निर्णय ले सकते हैं। बात तब उठती है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को माननीय राधा रतूड़ी जी, अपर मुख्य सचिव उत्तराखंड, बताती है कि हमको गांधीवादी तरीके से पब्लिक को डील करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, प्रजातंत्र में और सही तरीका है। महात्मा गांधी ने कहा था, अगर तुम्हें कोई एक थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल दे दो उसको। पर लेकिन इस विषय को हम मान्यता देते हैं, समाज मान्यता देता है, अहिंसा परमो धर्मो, लेकिन वह उस समय ही चरितार्थ थी, वही समय था उसके लिए जिस समय की इस प्रकार की बातें हो रही थी। इस बात को कई बार जनरल बख्शी साहब सोशल मीडिया या जो टेलीविज़न डिबेट में लोगों को बताते रहते हैं कि आज़ादी हमको नेताजी सुभाष चंद्र बोस की और आईएनए की वजह से, इंडियन नेशनल आर्मी की वजह से जो है हमको मिली है। उन लोगों की कुर्बानियाँ थी, 26,000 जो हमारे सैनिक मारे गए, उनकी कुर्बानियाँ थी। इतिहास है। उसी तरह महात्मा गांधी के जो वचन थे वो इतिहास है। और जो वर्तमान में हमारी जो उत्तराखंड की अपर मुख्य सचिव माननीय राधा रतूड़ी जी है, उन्होंने सही कहा, समय के हिसाब से सही कहा कि भाई हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं था या जो भी नहीं था, पर लेकिन बात को इस तरह से पत्रकारों के सामने रखा गया कि उनको प्रशासन का और पुलिस का मनोबल ऊंचा रखना चाहिए, इससे कि अपराधी तत्व, आतंकवादी तत्व जो है बेधड़क बेखौफ उत्तराखंड में न घूमे। अंग्रेजों के समय में पत्रकारों को वॉच डॉग बोलते थे, मतलब वो देखते थे, उनको वॉच डॉग बोलते थे, पत्रकार नहीं बोलते थे। तो वॉच डॉग मतलब अप्रत्यक्ष भाषा का प्रयोग था।
अब वॉच डॉग मतलब वो जो गलतियों को देखते थे, क्या क्या गलतियां हो रही थी और उस प्रकार से सरकार को के ऊपर जो है इस प्रकार से रिएक्शन करते थे। उनको कुछ स्वतंत्रता थी ताकि सरकार प्रशासन में जो लोग हैं उनको नई नई इन्फॉर्मेशन आती रहती थी, क्यों वो अपनी दुनिया में रहते थे। अब उनको बाहर से सपोर्ट करने वाला या गाइडलाइन देने वाला भी होना चाहिए। तो यह भूमिका उस समय के पत्रकार निभाते रहे, आज भी निभा रहे जरूर, क्योंकि बार बार प्रशासन की आंखें खोलने के लिए जो पत्रकारिता से सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग, आज को और भी आसान हो गया है, सोशल मीडिया से प्रशासनिक अधिकारियों को या नेताओं को बात का पता चल जाता है कि क्या चल रहा है। यह सब चीज़ें उत्तराखंड में घटित हो रही है, जिस प्रकार से कि अंकिता हत्याकांड का होना, भ्रष्टाचार अनेकानेक होना, माफियाओं का हर विभाग में होना, और उत्तर प्रदेश से लगे हुए उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में अपराधियों आतंकवादियों का घुसना, ये सब घटनाक्रम चल रहे हैं। इसको देखते हुए उत्तराखंड की जो है सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों के आंख खुल जाने चाहिए, अभी भी समय है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज आने के बाद अभी योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को कंट्रोल किया है, उत्तराखंड की भी लगभग यही स्थिति हो गई है, क्योंकि यहाँ तरह तरह के माफिया छाए हुए हैं और इन माफियाओं के सहारे आईएसआई के स्लीपर सेल भी चल रहे हैं। तो चीन की वेस्टर्न थिएटर कमांड भी अपना फायदा ले रही है और इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि हैं उनको हवाला से पैसा जाता है और वो कई तो चुनाव इसी हवाला का पैसा से जीतते हैं। इस बार तो मुफ्त का चंदन ले मेरे नंदन, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि मोदी जी के नाम पर सक्षम नेतृत्व है, साफ सुथरी छवि है और राष्ट्रवादी सरकार है, इसलिए उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। मोदी जी का एक बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा है। अब मोदी जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी के पद चिन्हों पर चलने की अब उत्तराखंड के प्रशासन को, उत्तराखंड के जनप्रतिनिधियों को, उत्तराखंड की पुलिस को चलने का समय आ चुका है। कहीं ऐसा न हो, जैसे कि मैं कई बार बताते आया हूं, कि अमरनाथ की तरह उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के लिए या हेमकुंड साहब की यात्रा के लिए प्रोटेक्शन फोर्स लगानी पड़े भारत को, क्योंकि 35% जिहादी हरिद्वार में आ चुके हैं और उसी तरह चार धाम यात्रा के रूट के दोनों साइड में आप उनको पकड़ नहीं सकते हो कि ये स्थानीय हैं या जिहादी तत्व हैं, रोहिंग्या हैं या बांग्लादेशी हैं। इस पर उत्तराखंड की पुलिस उसी तरह से एक्शन करती है जिस प्रकार से अन्य राज्यों की पुलिस एक्शन करती है। आप इस बात को समझ गए होंगे। अपराधियों का छुपना छुपाना, इसमें पुलिस की अहम भूमिका रहती है। पुलिस को बदनाम करने के लिए बहुत लोग आगे आते हैं, पर लेकिन पुलिस विभाग में भी ईमानदार अधिकारी, ईमानदार लोग हैं जिनके दम पर कि लोग आसानी से अपनी ज़िंदगी निकालते हैं राज्यों में, शहरों में। लेकिन उसमें कुछ ऐसी भीड़ें हैं, काली भीड़ें हैं, जो कि उनका साथ देती हैं कि जो राष्ट्र विरोधी हैं और जो आतताई है। यह हर देश में है, हर राज्य में है, पर लेकिन उत्तराखंड की जो मित्र पुलिस है बिल्कुल गांधीवादी है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस से अब उत्तराखंड की पुलिस को सीखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस बेखौफ उधम सिंह नगर में घुसी, काशीपुर में उसने अपना ऑपरेशन किया, चलेगी, बशर्ते कि एक दुखद घटना हुई, एक महिला की वहाँ पर मृत्यु हो गई। और ये जो भी अपराधी हैं क्यों उत्तराखंड की ओर भागते हैं उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उत्तराखंड का जो तराई वाला इलाका इनके लिए बिल्कुल स्वर्ग है, सुरक्षित है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। या तो
उत्तराखंड की सरकार अपराधियों पर तराई के क्षेत्र में अंकुश लगाने में सक्षम नहीं रही है या नहीं है, या पहले हालात शांत थे अब शांत नहीं है, माफियाओं का बोलबाला पहले कम था अब बढ़ गया है, या उत्तराखंड के पास जो सुरक्षा के हिसाब से पुलिस की जो है संख्या कम है, मैन पावर कम है। इसके लिए केंद्र से मदद लेकर के अतिरिक्त पुलिस बलों को वहाँ पर डालना पड़ेगा, क्योंकि यही एक अल्टरनेटिव होगा सुरक्षा देने के लिए राज्य को। अब यह सब चल रहा है। यह उत्तराखंड का जो कुछ इलाका चीन से लगता है, तिब्बत से लगता है, और पूर्वी इलाका जो है नेपाल से लगता है। चीन से नेपाल आना आसान है, नेपाल से भारत आना आसान है, भारत से नेपाल जाना आसान है। यह रेखा है, सीमा रेखा है, इस पर जिस प्रकार से जिहादी आईएसआई के जो तत्व हैं काम कर रहे हैं, इसके बारे में पुलिस और प्रशासन को पता है। एक मेरे मित्र कह रहे थे, कमेंट्स थी उनकी कि आप सॉल्यूशन बताओ। सॉल्यूशन यही है कि प्रशासन, पुलिस, जनप्रतिनिधियों ने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं, कहाँ कहाँ गलती करें उसको बताना। उसके लिए सॉल्यूशन उनके पास है, वो सॉल्यूशन निकालेंगे। इतने बेवकूफ़ नहीं है कि कोई प्रशासनिक अधिकारी, हमारे जो सिलेक्शन सेंटर होते हैं या एक उनको भर्ती करने का या नौकरी पर लगाने का तरीका होता है, इतना गया गुजरा नहीं है। उनको सब पता है कैसे टैकल करना है। पर लेकिन जो जनप्रतिनिधि है उनको आदेश देते हैं, ऊपर बैठे हुए हैं, उनकी इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है। और वही बड़े आका होते हैं, जो आदेश मिलेगा वही तो डिपार्टमेंट करेगा। प्रशासन या पुलिस से जुड़ा हुआ जो अधिकारी है वही काम करेगा जो कि सरकार ने उसको आदेश दिया है। तो जनप्रतिनिधियों को यह नहीं सोचना चाहिए, पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए कि ये भैया ऑफिसर ने दिया था मैंने, इसने गलती कर दी। अधिक जवाबदारी जनप्रतिनिधि की बनती है। वॉच करना पड़ेगा अपने विभाग को, जो भी मंत्री हैं या जो भी विधायक हैं उनको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, भाई काम सही हो रहा है या गड़बड़ हो रहा है। अगर पुल समय पर नहीं बना, सड़क समय पर तैयार नहीं हुई, कौन है इसके पीछे? जनता के सामने जवाबदेही क्यों नहीं है? वादे देने से नहीं, हाँ हो जाएगा हो जाएगा, ये नहीं होता, जनता समझती है। इस बार जो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यह साफ है कि उत्तराखंड की जनता राष्ट्रवादी है और उसने सक्षम नेतृत्व को, राष्ट्रवादी सरकार को वोट दिया है, जो कि केंद्र में थी। माननीय नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार थी। उनके आंख बंद करके उनके नाम पर जो है इतने जनप्रतिनिधि चुन कराए हैं। अब इन जनप्रतिनिधियों की ड्यूटी बनती है, इनका कर्तव्य बनता है कि राष्ट्रवाद की इज्जत बची रहे और हमें गलत काम नहीं करने हैं। पहले भी जो गलत काम होते हैं सरकारें करते रही हैं, उनको भी जो है दूर करना है, उन गलतियों को मिटाना है। उत्तराखंड में कभी नौछमी नारायण का जमाना था, जहाँ पर कि रिसोर्ट और अयास लोगों का आना जाना रहता था। उसके बाद और भी आए, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, ये सब चलता है। भर्तियाँ पीछे दरवाजे से हुई, ये सब चलता है, और चलाया भी उन्होंने, अपने लोगों को डाला। आज राज्य इस चीज़ को भोग रहा है। क्यों? वे लोग नौकरी पाए हैं जो कि योग्य नहीं हैं, जो योग्य है, कॉम्पिटिटिव तरीके से आना चाहते हैं, जो भारत माता के सपूत हैं, उनको मौका नहीं मिला गया, उनको हटा दिया गया। ये किसका काम है? जनप्रतिनिधियों का, जिनको कि इसी जनता ने चुनकर भेजा है। यह सारी समस्याएं हैं, इसको निपटने के लिए उन वरिष्ठ अधिकारियों को भी कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से उन अनाड़ी जनप्रतिनिधियों को बताना चाहिए कि जिनको कानून के बारे में या प्रजातंत्र के बारे में कुछ पता नहीं है। अगर वो उनको बताते हैं तो उससे क्या होता है कि आगे आने वाले समय में देश का, राज्य का भला होता है, जनता का भला होता है। भूल जाइए 2014 से पहले क्या होता था, बहुत कुछ होता था, लेकिन उसको छोड़ना पड़ेगा, ये समय की पुकार है। उत्तराखंड में जिस प्रकार से चल रहा है, वह तराई में
सिख फॉर जस्टिस, जो कि कनाडा में जस्टिन ट्रूडो के हिसाब से चल रहा है। और सिख फॉर जस्टिस को पैसा चीन से भी आता है, कनाडा से भी आता है, क्योंकि कनाडा में जस्टिन ट्रूडो या दूसरा भी आए कोई, उसको वोट बैंक चाहिए। बहुत बड़ी संख्या वहाँ पर जो है सिखों की है। उनके दिमाग में इस प्रकार से पे उनको जो है किया जाता है, नई पीढ़ी को, या जो पुराने खालिस्तानी भाग के गए हैं सोच के, वो सब मिल करके एक प्रकार का भारत के खिलाफ, भारत को तोड़ने का षड्यंत्र चल रहा है, जो कि चीन के लिए बहुत अच्छा है। और चीन इसको कराता है पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान में जो लोग पंजाबी बोलते हैं या वहाँ पर जो जिहादी हैं पंजाबी बोलते हैं, उनकी मदद से कनाडा में भी जो है आतंकवादियों को भेज करके पाकिस्तान आईएसआई के थ्रू अपना फ़ायदा लेता है और चीन से इसका पैसा लेता है। भारत को कमज़ोर करने के बाद ही चीन का व्यापार इत्यादि आगे बढ़ सकता है, अतिक्रमण कर सकता है। जो छोटे छोटे देश हैं एशिया के, उन पर अतिक्रमण कर सकता है। जैसे उसने तिब्बत को खाया, भूटान को भी खा जाएगा। अगर भारत सशक्त नहीं है एशिया में, तो कोई भी देश सशक्त नहीं। अफगानिस्तान सुरक्षित है, न नेपाल सुरक्षित है, न भूटान सुरक्षित है, श्रीलंका भी सुरक्षित है, म्यांमार सुरक्षित नहीं है। चीन इनको हड़प जाएगा, जैसे इसने तिब्बत को हड़पा। तो भारत की अहम भूमिका है एशिया में, और कमज़ोर करना चाहता चीन इसीलिए, ताकि वो अपनी जो एक्सपेंशन पॉलिसी है, जो उसकी विस्तारवादी नीति है, उस पर काम कर सके। यह सब चल रहा है, और इसके चलते हुए सिख फॉर जस्टिस जो फॉरम है, उसको जो है चीन पैसा दे रहा है। जस्टिन ट्रूडो जैसे वोट बैंक के जो है भिखारी हैं, वो कनाडा में घूम रहे हैं कि मुझे वोट मिलेगी। एक बहुत बड़ी मांग को वो पब्लिक के सामने रख रहे हैं। यह चीज़ उत्तराखंड के प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस को, और जो राज्य के जनप्रतिनिधि हैं उनको ध्यान से देखनी चाहिए। क्यों चीन की, आईएसआई की, आईएसआईएस की, अपराधियों की, खालिस्तान तत्वों की खिचड़ी उत्तराखंड में पक रही है। एक प्रकार का नेटवर्क बन चुका है, और यह थोड़ी बोलेगा कि हमारा नेटवर्क है, आपको थोड़ी बताएगा कि हम यहाँ बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस सीधा घुसी, उन्होंने ऑपरेशन किया, चले गए। इसी प्रकार से आने वाले समय में भी उत्तर प्रदेश की पुलिस, अगर उत्तराखंड की पुलिस सहयोग नहीं करती है, तो घुसती रहेगी। बाबा जी का डंडा सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, अब उससे लगते हुए राज्यों में भी बोलता, चाहे वो बिहार हो, उत्तराखंड हो, और चाहे दिल्ली हो। और इसकी जरूरत भी है आज। अपराधियों से, आतंकवादियों से, अलगाववादियों से, और भविष्य को देखते हुए किस प्रकार जिहादियों की संख्या बढ़ी है। पिछले एपिसोड में मैं आपको बताया हूँ किस प्रकार चीन अतिक्रमण की सोचता है, नेपाल का किस प्रकार प्रयोग हो रहा है। यह सारी चीज़ें अगर ध्यान से उत्तराखंड में जो लोग गवर्न कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं राज्य को, वो सोचते हैं, तो इस प्रकार की समस्याएं नहीं आएंगी। ना माफिया पैदा होंगे, ना अनऑथराइज रिसोर्ट बनेंगे, ना हत्याएं होंगी, और ना भू माफियाओं द्वारा उत्तराखंड में आकर के अपराधियों का अड्डा बनेगा। यह सब यहाँ के बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और आम जनता को सोचने का विषय है। सॉल्यूशन यही है, और सॉल्यूशन यही लोग निकालेंगे। लेकिन ये बर्फ़ में गंदगी छुपाना आसान है। जब बर्फ़ पिघलती है तो गंदगी साफ नज़र आती है, और पता चल जाता है कि गंदगी किसने फैलाई है। जैसे कि अविभाजित उत्तर प्रदेश में होनहार पत्रकार उमेश डोभाल की शराब माफिया ने हत्या कर दी थी। हाल में अखिलेश यादव का शासनकाल था उत्तर प्रदेश में, जोगेंद्र सिंह एक पत्रकार थे, उनको सरेआम जलाया गया। ये सारी घटनाएं भी रुक जाएंगी। इसके लिए सबको जागरूक होना पड़ेगा,
और आज अगर इसकी बारी है तो कल तुम्हारी भी बारी आ सकती है। आप हमारे चैनल ई ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।